तहरीक इंसाफ ने परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर राय शुमारी के लिए रातों रात कार्रवाई शुरू कर दी। क्या परवेज इलाही 187 अरकान से एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे या नहीं? हुकूमत और अपोजिशन में जबरदस्त रस्साकशी जारी। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही घंटों इंतजार करने के बाद पंजाब असेंबली पहुंच गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि 187 अरकान का हदफ पूरा कर लिया है। मजीद कुछ अरकान इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। पंजाब असेंबली के अपोजिशन अरकान का कहना है कि असेंबली में परवेज इलाही को अक्सरियत हासिल नहीं रही। ऐवान के हाजिरी रजिस्टर के मुताबिक PTI और काफली के 181 अरकान ने हाजिरी दर्ज कराई। वक्फे के बाद असेंबली का इजलास दोबारा शुरू हो गया। पंजाब असेंबली में परवेज इलाही को मतलूबा अक्सरियत हासिल है या नहीं? हुकूमत और अपोजिशन के मुतजाद दावे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम ने दावा किया है कि हुकूमत ने अपने नंबर्स पूरे करके दिखा दिए। आज ये करारदाद भी आ सकती है कि पूरा ऐवान वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार करता है, मगर ये करारदाद एतमाद के वोट की कार्रवाई नहीं होगी। अभी हमारे पास एक और भी सरप्राइज है। फवाद चौधरी कहते हैं कि अब जब नंबर्स दिखाने का वक्त है तो आप भाग क्यों रहे हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि अगर PTI के पास अक्सरियत होती तो वो दिखा चुकी होती। परवेज इलाही के पास 186 अरकान नहीं, 175 अफराद जमा करके 186 अरकान बताने का ड्रामा एक और फ्रॉड होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। कहा कि परवेज इलाही किसी सूरत एतमाद का वोट नहीं ले सकते। पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही वापस इस्लामाबाद जाएंगे। PTI के अरकान नून लीग के साथ आना चाहते हैं, मगर उनके रास्ते में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट है। मुनिस इलाही आटे के पैसे बक्से में भरकर मुल्क से फरार हो गए। फॉरेन फंडेड फितरे ने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। वफाकी वजीर दाखिला की लाहौर हाई कोर्ट से वजीर आला के एतमाद के वोट पर जल्द फैसला करने की दरख्वास्त। कहा ये लोग रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। हमारी इस्तदा है कि इन्हें मजीद मोहलत ना दी जाए। लोगों को डराया जा रहा है कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी, उसे माइनस कर दिया है। जिसको भी ये तकब्बुर है उसे रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन PTI ने मुबैना रेड लाइन लगाने वालों को चैलेंज दे दिया। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि रेड लाइन की बात करने वालों को अकल नहीं, उन्हें पता नहीं कि अवाम कहाँ खड़े हैं। अवाम जब फैसला कर लें तो आप जितनी इंजीनियरिंग कर लें कामयाब नहीं होंगे। किसी पर भी रेड लाइन लगाने का हक सिर्फ अवाम को है। बोले क्रिकेट की तरह अपने अरकान का स्कोर भी देख रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में अहम फैसला होगा। PTI की फतह ज्यादा दूर नहीं। कहा 2 असेंबलियां कुर्बान कर रहे हैं। असेंबलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन होंगे। दोनों सूबों में भारी अक्सरियत से कामयाब होने के बाद बड़े फैसले ताकत से करेंगे। वजीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं। सब सोच रहे हैं कि जो पहल करेगा वो भरेगा। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब को हटाने से मुतालिक केस में जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अजीज ने कहा है कि गवर्नर पहले से जारी असेंबली के इजलास में एतमाद का वोट लेने की तारीख मुकर्रर कर सकता है। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि स्पीकर को एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का वजीर आला भी नहीं कह सकते, और स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वजीर आला को सजा नहीं दी जा सकती। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात उसूल की है। केस की समाअत आज फिर होगी। कराची की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। MQM के 3 धड़ों के आज यकजा होने का इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी की क़यादत और फारूक सत्तार आज बहादुराबाद आएंगे। MQM पाकिस्तान की क़यादत उनका इस्तकबाल करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की जानिब से आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान। PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी आज कारकुनान के हमरा बहादुराबाद आएंगे। फारूक सत्तार भी कारकुनों के हमरा बहादुराबाद पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रहनुमा MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करेंगे। कराची की हल्का बंदियां नामंजूर। MQM पाक सरजमीन पार्टी और तंजीम बहाली कमेटी का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा। खालिद मकबूल ने कहा कि हमने इलेक्शन ना लड़ा तो फिर इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी हल्का बंदियों का जवाब दे और मुनसिफाना इलेक्शन के उसूल तय करे। फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्जाम।
कहा कि एक पार्टी का मेयर और दूसरी का डिप्टी मेयर नामंजूर। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल को वजीर आजम बनवाना है तो कराची वालों को अपने साथ रखना होगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, दिसंबर के बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ मिलेगा। फी यूनिट बिजली 7 रुपये 43 पैसे सस्ती, नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली नवंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत सस्ती की गई। पाक फौज ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से माजरत कर ली। वजारत दाखिला ने GHQ के जवाब से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक GHQ ने कहा कि इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। 2000 से ज्यादा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 20,000 फौज और रेंजर्स फराहम नहीं की जा सकती। फौज और रेंजर्स बतौर दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती के लिए दस्तयाब होगी। खित्ते में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 8,924 पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दिया है। किसी पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार नहीं दिया। वजारत दाखिला पहले ही दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। जनीवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। इत्तेहादी हुकूमत पर अवाम और दुनिया ने एतमाद किया। मजमूई तौर पर $9.7 अरब का ऐलान किया गया। अगर रकम खुर्द-बुर्द होने का खदशा होता तो तकरीबन $10 अरब का ऐलान नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बॉल अब हमारे कोर्ट में है, एक एक पाई शफाफियत के साथ इस्तेमाल करना है। एक सवाल पर बोले कि आटे का मामला सूबाई इशू है, गंदम के ज़खायर कौम की ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद है। 8-9 महीने से की गई मेहनत का फल नजर आ रहा है। वजीर आजम ने जनीवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस में हमने अपना हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की मैशत का गलत तासुर इस कॉन्फ्रेंस में खत्म हो गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज जनीवा से लंदन वापस पहुंच गए। जनीवा में मरीम नवाज की गले की सर्जरी हुई, जिसके बाद वो रूब सेहत हैं। नवाज शरीफ ने जनीवा में चंद ज़ाती मुलाकातें भी की। नवाज शरीफ 4 जनवरी को मरीम नवाज के हमरा जनीवा गए थे। पाकिस्तानियों की नज़र में टॉप लीडर इमरान खान हैं और उनके बाद अगर लोग किसी पर भरोसा करते हैं तो वो नवाज शरीफ हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शहबाज शरीफ पर अवाम का एतमाद सिफर है। बिलावल भुट्टो पर सिर्फ 1% लोग भरोसा करते हैं। साबिक एस्टैब्लिशमेंट ने रिजीम चेंज के नतीजे में जिन लोगों को मुसल्लत किया, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। अब PTI के अरकान असेंबली को डराया धमकाया जा रहा है। उम्मीद है कि आर्मी चीफ वतन वापस आकर इस सिलसिले में तहकीकात करवाएंगे। दूसरे एक रोज़ा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए डेविन कॉनवे की सेंचुरी की बदौलत 261 रन बनाए। जवाब में कप्तान बाबर आजम के सिवा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज कीवी बॉलर्स का मुकाबला न कर सका। पूरी टीम 182 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम ने 79 रन बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ आईनी तौर पर अपना काम करना था, जो फंड्स की जब्ती तक महदूद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उसके पास फैसला बदलने का इख्तियार नहीं, मगर नए हक़ाइक़ से साबित हो गया कि फंड्स ममनुआ नहीं तो फैसला तो बदलना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास मामला वफाकी हुकूमत को भेजने का इख्तियार था? किस कानून के तहत ऐसा किया? ये तो एक जमात के खिलाफ अपना जहर निकालने जैसा हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ये एक सादा सी बात है जिस पर कहानी 6 साल से चल रही है। हर जमात ने फंड्स की तफसीलात फराहम करनी है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन ना हो तो शो कॉज करके फंड्स जब्त होते हैं।
काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को हर रोज फकीर कहकर पुकारा जा रहा है। गदागरी का इल्जाम लगाने वाले ऐसा करके अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो गदागरी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जिस पर उन्हें फ़ख्र होना चाहिए। वो सैलाब ज़दगान की बहाली और अवाम की मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने की खातिर पैसे मांग रहे हैं। अगर चौक में खड़े होकर भी पैसे मांगने पड़े तो उन्हें फ़ख्र होना चाहिए। इस नेक काम में हम भी उनके साथ शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कामयाब सिफारतकारी को भीख मांगने से तशबीह देना मुल्क और कौम की तौहीन है। खान साहब कब तक सैलाब मुतासिरीन के साथ दुश्मनी करते रहेंगे? एक बयान में उन्होंने कहा कि सख्त सर्दी के मौसम में लाखों खानदान इमदाद के मुंतज़िर हैं। अताउल्लाह तारड़ के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब और परवेज़ इलाही का नाम ECL में डाला जा सकता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा मशकूक लेन देन हुई जिसका परवेज़ इलाही हुकूमत से बड़ा वाज़ेह ताल्लुक़ है। जब तक मामले की तहक़ीक़ात जारी हैं तब तक परवेज़ इलाही का नाम ECL में डालने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी को रोकने के लिए ECL एक इंतज़ामी तरीका है, इसका कोई कानूनी तसव्वुर नहीं। अगर नाम ECL में डाला गया तो परवेज़ इलाही उसे अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मुनिस इलाही की बीवी ने बैरून मुल्क जाने से रोकने की लिस्ट में नाम डालने का इकदाम चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम पर 5 जनवरी को FIA की जानिब से तलबी का नोटिस मिला। वक्त की कमी की वजह से 6 जनवरी तक जवाब नहीं दे सकी। खाविंद और सुसर के PTI को धोखा देने से इनकार पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बदनीयती का मुजाहरा करते हुए नाम PNI लिस्ट में डाला गया। बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दी जाए। PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली मुत्तहद हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़मान पार्क में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की हर साजिश नाकाम होगी। बात फ़ारान खान पर तशद्दुद की हो या बंदे उठाने की, वो सियासत में इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और एतमाद के वोट से मुतालिक मुशावरत की गई। 4 रोज से लापता मुनिस इलाही के दोस्त फ़ारान खान मंजर आम पर आ गए। लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप 4 रोज से कहाँ थे? फ़ारान खान बोले, कहीं नहीं, इधर ही फैमिली के साथ था। सहाफ़ी ने पूछा, चेहरे पर निशान कैसा है? फ़ारान खान बोले, यह निशान गाड़ी का दरवाज़ा लगने से आया। मुनिस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फ़ारान खान को रात गए 2 गाड़ियाँ घर के बाहर छोड़ गई थीं। फ़ारान खान 4 रोज़ कबल गार्डन टाउन से लापता हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO को अहमद फ़ारान की बाजियाबी का हुक्म दिया था। कराची का हक मारकर एक बार फिर कब्जा माफिया के सुपुर्द किया जा रहा है। साजिशी अमल के जरिए कराची पर कब्जा नहीं करने देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बार फिर शहर को माजी में धकेला जा रहा है। कराची की बल्दियाती इंतखाबात के लिए तहरीक लब्बैक, JUIFA और ANP भी पूरे उम्मीद। तीनों सियासी जमातों ने मंशूर जारी कर दिया। तहरीक लब्बैक के 1204 उम्मीदवार 127 UCs में मुकाबला करेंगे। JUIFA ने 415 उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतार दिए। अवामी नेशनल पार्टी ने 80 उम्मीदवार मैदान में उतार रखे हैं। कमर्शियल बैंकों के पास गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर शहरियों की मिल्कियत हैं। हुकूमत ये ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखती। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का वाज़ेह ऐलान। कहा, मईशत तबाह करने वाले लोग उनके बयान को गलत रंग दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि स्टेट बैंक और निजी बैंकों के पास ज़र मुबादला ज़खायर कौमी ज़खायर हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF के कहने पर इक़दाम करेंगे मगर उनका दबाव अवाम पर नहीं आएगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। मुस्तक़बिल करीब में गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। मुल्क में अटॉर्नी जनरल कौन है? सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का नए अटॉर्नी जनरल की तकर्रुरी से इज़हार लाइल्मी। प्रॉपर्टी के मुकदमे में जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मुकदमात में दुरुस्त मुआवनत नहीं मिल रही। अटॉर्नी जनरल कौन है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, अशतर औसाफ तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, आपको नए अटॉर्नी जनरल का नाम नहीं मालूम? अटॉर्नी जनरल के बगैर मुल्क कैसे चल रहा है? सेक्रेटरी कानून तलब।
आइंदा समाअत पर नए अटॉर्नी जनरल की तकर्रुरी और साबिक का इस्तीफा साथ लाने का हुक्म। क्या मीडिया को रेगुलेट करना अदालत का काम है? क्या अदालत अब बुनियादी हुकूक का कट डाउन करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर कौमी इदारों की तौहीन रोकने के लिए दायर दरखास्त में वकील पर बरहम। वकील ने कहा था कि सोशल मीडिया को ब्रॉडकास्ट मीडिया की तर्ज पर रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इदारों की तौहीन होती क्या है? बरतानवी अदालत का फैसला है कि हुकूमत की तौहीन नहीं होती। आपकी दरखास्त को खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप पार्लियामेंट से कहें, अदालत कानून साजी का नहीं कहेगी। अगर रियासत पाबंदी नहीं लगाना चाहती तो सुप्रीम कोर्ट क्यों हुक्म दे? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकते कि वह हुकूमत को कानून बनाने का कहे। अदालत की वकील को मजीद तैयारी के लिए मोहलत। और सिंध हाई कोर्ट का अदाकारा महविश हयात की दरखास्त पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मवाद हटाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत, PTA और FIA से 2 हफ्ते में जवाब तलब। महविश हयात ने अदालत से कहा है कि लंदन की यूट्यूबर्स ने उनका नाम MH लिखकर झूठे इल्ज़ामात लगाए, जिस पर वो और उनका ख़ानदान ज़हनी अजियत का शिकार है। यूट्यूबर्स ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अदाकाराओं पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। सज्जल अली ने इल्ज़ामात की मजम्मत की। कुबरा खान की जानिब से लंदन में केस करने का ऐलान करने पर यूट्यूबर ने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने पर कुबरा खान ने केस वापस ले लिया।